हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का। ठीक है, टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को समझ लेते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल मैग्नेट की रिक्वायरमेंट रहेगा। ये उसका नॉर्थ पोल है एंड ये उसका साउथ पोल है आपका। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से आपका आउटवर्ड रहेगा और साउथ पोल में आपका इनवर्ड रहेगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमको ड्रॉ करना है, तो हम पैरेलल लाइंस लेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, जो गैप रहेगा, ये भी इक्वली ही होगा। तभी आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये गैप अगर आपका अनइक्वल रहेगा तो वो फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को आपका डिराइव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको, ये हमारा एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमको मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट। इसे हम लेके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है एंड ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बार मैग्नेट में आपके पास ये दो पोल रहेंगे और ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है कैपिटल एम। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में रहेगा। एंड जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल रहेगा आपका। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो साउथ पोल है एक्सटर्नल मैग्नेट का, और ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी। ये फोर्स को हम एफ ले लेते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी, इसको भी हम एफ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बार मैग्नेट पे दो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ इज इक्वल टू एम बी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट में है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बार मैग्नेट है आपका, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करेगी। ठीक है, बट यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो फोर्स है इनका लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स रहेंगे वो इस बार मैग्नेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अब क्योंकि बार मैग्नेट का रोटेशनल हो रहा है तो यहाँ पे रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे टॉर्क एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो टॉर्क होगा वो इन दोनों फोर्स में से, टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों फोर्स में से आप एक फोर्स ले लीजिए और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे आप मल्टीपल कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस पॉइंट को हम ए पॉइंट नाम दे देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बन रहा है आपको। ठीक है, अगर इस लाइन को भी मैं यहाँ से ट्रेस कर देता हूँ तो ठीक है, बार मैग्नेट में जो दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 2L। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा आपका फोर्स इनटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस NA। ठीक है, NA को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो NA है आपका, हो जाएगा राइट ट्राइंगल। आप देख लीजिए उस डायग्राम में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, N पॉइंट यहाँ पे, A पॉइंट यहाँ पे, और ये आपका 2L डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका एंगल थीटा रहेगा। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे NA की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो आपका जो एंगल थीटा है उसके जो सामने वाली, जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी वो आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय अगर आप हाइपोटेन्यूस करते हैं तो आपको साइन रेशियो मिल जाता है एंगल का। ठीक है, तो यहां से हम NA फाइंड आउट कर देते हैं, वो होगा आपका 2L साइन थीटा। इस NA की वैल्यू को हम वहां पे पुट कर देंगे और फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमें टॉर्क यहाँ पे मिल जाएगा। टॉर्क आ जाएगा आपका MB क्रॉस NA की वैल्यू है आपके पास 2L साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल M इक्वल टू होता है M/L। यहां से हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल MB साइन थीटा। ठीक है, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो
टॉर्क हमारा हो जाएगा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क की वैल्यू आ गई है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसके दो केस हमको, तो यहाँ पे हमने ये टॉर्क कैलकुलेट कर लिया है। अब टॉर्क इसके यहाँ से दो केस ले लेते हैं हम। केस फर्स्ट रहेगा आपका, ठीक है, केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे आपका टॉर्क की जो वैल्यू मिलेगी आपको एम बी, थीटा की वैल्यू आप लिख लीजिए साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये पूरी टर्म आपकी होने वाली है 0। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं तो आपका टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं आपको इसकी कंडीशन बता देता हूँ। ये आपका जो मार्कर है ये आप बार मैग्नेट की तरह मानिए, और जब आप थीटा 0 डिग्री कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका टॉर्क भी 0 बन रहा है। इसका मतलब ये आपकी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है, तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, अगर मैं इसका केस सेकंड की बात कर लेता हूं, तो केस सेकंड में हम ले लेते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी आपको एम बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो ये पूरी टर्म अगेन आपकी वापस से 0 हो जाएगी। बट अब की बार आप देखेंगे कि हमने थीटा 180 डिग्री लिया है, तो 180 डिग्री मुझे कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे भी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन ही है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये भी आपका इक्विलिब्रियम ही होने वाला है। यहां पे आप देखेंगे कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस बार मैग्नेट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हम यहां से कोई भी एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो जब थीटा आपका 0 होगा तो ये स्टेबल कंडीशन होगी। तो यहां पे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इसको बोलेंगे। और 180 डिग्री में आप बार मैग्नेट को एफर्ट लगा के 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस के लिए हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल को आप वीडियो को पॉज करके आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा आप क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट सोलेनोइड है, तो सबसे पहले हम सोलेनोइड बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा सोलेनोइड है और हमें दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर का आपके पास लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टर्न्स है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, एक आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि पर मीटर दिया हुआ है आपको, जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका पर मीटर हो जाएगा आपका। इसी के साथ हमको दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, एंड इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो है 0.32 टेस्ला आपके पास। ठीक है, फाइंड आउट जो हमें करना है कि वो हमें टॉर्क इस पे फाइंड आउट करना है कि सोलेनोइड में टॉर्क कितना है। तो टॉर्क के लिए अभी हमने देखा था कंसेप्ट में, उसका जो फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो m इक्वल टू हो जाएगा NIA। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट में तो हमने देखा था कि m इज इक्वल टू M2L था, बट यहाँ पे कैपिटल M मैंने लिखा हुआ है NIA, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये लूप के लिए होता है, और यहाँ पे सोलेनोइड में एक जो लूप है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो यहाँ पे m हम निकाल लेते हैं। आप नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 500, एंड आई की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं अपन 2 एम्पियर। इसी के साथ एरिया आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इस वैल्यू की यहाँ पे आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। टो इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 502 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है आपको 0.32 टेस्ला, एंड साइन आपके पास आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जब आप सोल्व करोगे इस डिजिट को, पहले तो आप साइन 30 की वैल्यू लिख लीजिए 2 इंटू 10⁻⁴, 0.32, इसकी वैल्यू होगी आपके पास हाफ। ठीक है, यहाँ से ये आप कैंसिल आउट करेंगे,
एंड जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.032। ठीक है, यूनिट इसके आप देख लीजिए, यूनिट रहेगी इसकी न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।